गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग। कुछ तो निकल कर आया, अनलाइक ट्रंप और पुतिन के बीच में जहाँ से कोई निष्कर्ष नहीं निकला था, यहाँ से थोड़े बहुत तो निष्कर्ष निकले हैं। जैसे कि पहले तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि भाई यूएस सिक्योरिटी गारंटीज जो देगी यूक्रेन को वो यूरोपियन देश प्रोवाइड करेंगे, जिसमें यूएस सहयोग देगा। और दूसरी बात ये कि पुतिन और जेलेंस्की के बीच में मुलाकात होगी, कब और कहाँ उस पर अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मुलाकात होगी पहले। और जब उन दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात होगी उसके बाद एक ट्राई सीरीज होगी रूस, यूक्रेन और डोनाल्ड ट्रंप के साथ, इन तीनों की आने वाले कुछ समय में। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखा है कि भाई ये अगले आने वाले हफ्ता 2 हफ्ता में हम लोगों को पता चल जाएगा कि भाई ये युद्ध का समाधान होने वाला है या युद्ध जारी रहेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। साथ ही में उन्होंने ट्रूथ सोशल पर यह भी लिखा है कि जेडी वांस, मार्को रूबियो और उनके जो दूत है स्टीव विटकॉफ, वो रूस और यूक्रेन के बीच में जो है तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में कब बैठक करी जाए। कल जेलेंस्की साहब गए थे, पूरा तांता लेकर गए थे नेताओं का व्हाइट हाउस में। तो एक ही फ्लाइट से जाते हैं, सब अलग अलग आते हैं? गुड क्वेश्चन, जिसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उस बैठक में यूक्रेन ने ये प्रस्ताव रखा है कि वो $100 बिलियन जितने यूएस से हथियार खरीदेंगे और यूएस की कंपनियों के साथ या यूक्रेन की कंपनियों के साथ और $50 बिलियन के ड्रोन्स बनाने का प्रस्ताव उन्होंने रखा था, जिसका खर्च जो है वो यूरोपियन देश उठाएंगे, नेटो नहीं, यूरोपियन देश उठाएंगे, ये कहा गया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि व्लादिमीर पुतिन इस बात से सहमत है कि यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी देनी चाहिए और वो इस बात से थोड़ा सा उन्हें आशा है कि एक समाधान जल्द हो सकता है। और शायद वो व्लादिमीर पुतिन को इस बात के लिए भी मना ले कि एज अ गुडविल जेस्चर वो 1000 यूक्रेन के बंधकों को छोड़े, रिहा करे, ये आगे चल के शायद हो सकता है। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ऑप्टिमिज्म थोड़ा सा दिखाया है। लेकिन जेलेंस्की ने ये भी कहा कि जो टेरिटोरी को लेकर चर्चा है, यूक्रेन कोई अपनी ज़मीन का हिस्सा देगा नहीं देगा, वो उन दोनों नेताओं के बीच में ही होगी, उसमें डोनाल्ड ट्रंप शायद हस्तक्षेप ना करे। और जितने भी हथियार हो, चाहे सिक्योरिटी गारंटीज़ हो, वो डील करने के लिए यूक्रेन को इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बड़ा टेक अवे ये है कि पहले तो अब जेलेंस्की और पुतिन के बीच में मुलाकात होगी और उसके बाद तीनों नेताओं के बीच में आगे आने वाले समय में मुलाकात होगी। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि शायद हफ्ते 2 हफ्ते में ही हो जाए, तो अब तक कोई तारीख और जगह तय नहीं है, लेकिन आगे चल के ये दोनों चीज़ें हो सकती हुआ नहीं है ले दे के। हमारे लिए कुछ अपडेट आया क्या? नहीं, हमारे लिए तो कोई अपडेट नहीं है। 27 वाला मामला अटका हुआ है जी, वो वैसे का वैसा ही है, जैसा था वैसा ही। बाजार कुछ कर नहीं रहे हैं क्योंकि वो उनके अपने मसले चल रहे हैं, उन्हें इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनको उनके वैल्यूएशन ज़्यादा है, रिटेल स्टॉक्स के अर्निंग्स आने भी नहीं रहे, ऊपर कंसोलिडेट कर रहे हैं। और जैक्सन होल की बैठक शुरू होने वाली है इस हफ्ते, तो सबकी वहाँ पर नज़रें बनी हुई है। जेरोम पावेल इस हफ्ते जैक्सन होल में शायद नया फेड पॉलिसी फ्रेमवर्क अनवेल करे, उस फ्रेमवर्क के तहत वो अपने महंगाई के और जो रोजगार के जो आंकड़े हैं, उनके जो टारगेट्स है वो अचीव करने की कोशिश करे। और सितंबर के महीने में क्या होगा, शायद इस बारे में भी वो कोई बयान दे। तो फिलहाल के लिए तो 84% प्रोबेबिलिटी है कि भाई सितंबर में ब्याज दरें कटेंगी। तो ये बात है। कंसोलिडेट इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अर्निंग्स उनके अच्छे रहे, क्योंकि सबड्यूड एक्सपेक्टेशंस थे, उसके मुकाबले तो काफ़ी अच्छे रहे। तो उस वजह से ओपेनहाइमर भी ये कह रहा है कि स्मॉल कैप्स में आगे और रैली होने की आशंका है। आज हाउसिंग के स्टेटिस्टिक्स आने हैं, होम डेपो के नतीजे आने हैं और मिशेल बोमन जो कि फेड के वाइस चेयर है और गवर्नर की फेड चेयर की एक कैंडिडेट भी है, उनके बयान आने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए तो यूएस के बाजार शायद हफ्ते के अंत तक कंसोलिडेट ही करते रहे जब तक कि कोई बड़ी अपडेट ना आए, क्योंकि जैक्सन होल जो है उनके लिए बड़ा ट्रिगर होगा।